बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर रात भर लड़ाई जारी रही है। सुबह हेरात के अंदर, हिलमंद के अंदर, कंधार के अंदर अफगान तालिबान और काबुल फौज में शदीद लड़ाई और झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में तालिबान का पलड़ा भारी रहा है। तालिबान को फतूहात मिली हैं और काबुल फौज को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बिलखुसूस सुबह हेरात के मरकज़ के अंदर अफगान तालिबान रात के वक्त दाखिल हुए हैं और इस्माइल खान के मलेशिया को शिकस्त देकर, काबुल फौज के नए फौजी दस्तों को शिकस्त देकर हेरात के इंतहाई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, वाशियाना तैयारों ने रात भर हेरात के अंदर, कंधार और हिलमत के अंदर बमबारी भी की है और मुख्तलिफ जगहों पर अवामी अमलाक को नुकसान भी पहुँचाया गया है। निहत्ते शहरियों का भी नुकसान हुआ है। निहत्ते शहरियों की भी काफ़ी जानी माली जो उनका नुकसान है वो बताया जा रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन, अफगान तालिबान के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि हेरात के अंदर अक्सर इलाकों में तालिबान पहुँच चुके हैं। हेरात के मरकज़ी शहर तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है और बाकी अजला भी हेरात के तालिबान की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा हिलमत के अंदर और कंधार के अंदर भी मज़ीद लड़ाई जारी है और तालिबान मुकम्मल सूबों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए फैसला कुन हमले शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है जो अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत की जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर हैं, जिनका ताल्लुक है सूबा हिलमत से है। उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत को आड़े हाथों लिए है और अशरफ गनी की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि काबुल हुकूमत जो उनकी हुकूमत के लोग हैं उनको बचाने के लिए मदद नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जंगी जहाज़ भी नहीं भेजते हैं, हेलीकॉप्टर भी नहीं भेजते हैं ताकि जो वहाँ फ़ौजें लड़ रही हैं हिलमत के अंदर उनकी मदद हो। और इन्होंने एतराफ़ किए है, इन्होंने एक वीडियो के अंदर एतराफ़ किए है कि अफ़गान तालिबान सूबा हिलमत के बर्री और फ़िज़ाई रास्तों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। एयर स्पेस भी तालिबान की कंट्रोल में है और इसी तरह से ज़मीनी रास्ते भी तालिबान के कंट्रोल में है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान विनर हैं, फाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सुबह तखार से सामने आ रही है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने 12 काबुल फ़ौजियों को हलाक कर दिए हैं और 3 मज़ीद चेक पोस्टें सुबह तखार से हासिल की हैं, फ़तह की हैं। अफ़गान तालिबान को यहाँ पर भारी असलहा और माले गनीमत भी हासिल हुए हैं। जबकि नाज़रीन, सूबा नंगरहार के अंदर, खौस के अंदर और गजनी के अंदर भी लड़ाई जारी है, जहाँ पर तालिबान फतूहात का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, काबुल हुकूमत की जानिब से जो उनकी फ़ौज है उसके अंदर करप्शन के नए केसेस सामने आ रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के जो काबुल हुकूमत की फ़ौज है वो चोरी के अंदर मुब्तला है। 3000 से ज़ायद लीटर पेट्रोल था जो फ़ौजी मकासद के लिए दिया गया था, उसको फ़रोख्त कर दिया गया है और उसके पैसे काबुल हुकूमत की फ़ौजों ने अपनी जेब में रख लिए हैं। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये करप्ट लोग हैं और ये अवाम के हुकूक पर डाका डालने वाले हैं और ये लोग अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, खबरें हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर काबुल की जो पुलिस है वो अवाम से जबरी रिश्वत भी वसूल कर रही है। 500 अफ़गानी या 1000 अफ़गानी जबरी लोगों से वसूल किया जाता है, जो पुलिस के लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर कोई रोक टोक नहीं है और इसका पूरा हिस्सा अशरफ गनी की हुकूमत को भी जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के सहाफ़ी ये खबरें तक दे रहे हैं। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं कि अफ़गान तालिबान के पास जदीद असलहा भी आ चुका है। हेलीकॉप्टरों को गिराने के लिए, जंगी जहाज़ों को गिराने के लिए पहली मर्तबा तालिबान ऐसी मशीन गनें इस्तेमाल कर रहे हैं जो इससे पहले तालिबान के पास नहीं देखी गई थी। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं। इससे अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत के जंगी जहाज़ों को और हेलीकॉप्टरों को टारगेट करते हैं और यह असलहा पहली मर्तबा तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के हवाले से जो दिफाई एनालिस्ट हैं दुनिया के, वो ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि अफ़गान तालिबान इंतहाई पावरफुल, इंतहाई एडवांस हो चुके हैं। वो हर तरह का जदीद असलहा रखते हैं और उसे चलाना भी जानते हैं, जिसका मतलब यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर
तालिबान मजबूत पावर बनकर सामने आए हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर है जो बिलखुसूस है भारत के अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडे और मुदाखलत के हवाले से है, वो आपके सामने रखते हैं। बुनियादी तौर पर भारत अफ़गान तालिबान को सियासी पावर मानता ही नहीं है। अफ़गान तालिबान को भारत पिछले 20 सालों से एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किए हुए है और ना भारत ने पिछले 20 सालों में तालिबान से कोई राब्ते रखे। यहाँ तक कि तालिबान की मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम की जो हुकूमत थी, जो 5.5 साल तक रही थी, उसके साथ भी भारत ने ताल्लुकात नहीं रखे थे। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के बढ़ते असर व रसूख पर भारत ने पैंतरा बदला है और भारत मुनाफकत भी कर रहा है और तालिबान को तस्लीम करने, तालिबान से ताल्लुकात बनाने के लिए भी कोशा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ये 3-4 बार तालिबान से मुलाकात के लिए दोहा गए हैं और इसी तरह से ईरान गए हैं, मास्को गए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से सालिसी करवा के तालिबान को तस्लीम करने, तालिबान से मुज़ाकरात और मुलाकातें करने की कोशिश की है। भारत का मीडिया और भारत की फ़ौज के जो रिटायर्ड जर्नल हैं और भारत के जो दिफाई एनालिस्ट हैं वो मोदी पर तनकीद कर रहे हैं कि भारत तालिबान के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बना रहा है, दुनिया तालिबान के साथ बिजनेस रिलेशन रख रही है और भारत की मोदी हुकूमत अशरफ गनी को असलहा दे रही है और उनके साथ मिलकर तालिबान पर बमबारी कर रही है, जिससे भारत तबाही का सामना करेगा। तो भारत लाज़मी काम अब भारत का जो मीडिया था उसने भी तालिबान के तर्जुमानों को अपने टीवी चैनल्स पर प्रोग्रामों के अंदर इनवाइट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन काम, सुहेल शाहीन और तालिबान के दीगर जो रहनुमा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं, उनको टीवी चैनल पर इनवाइट किया जा रहा है। सुहेल शाहीन का एक इंटरव्यू भारत के टीवी चैनल पर नशर हुआ है। इसके अंदर भारतीय सहाफ़ी ने सुहेल शाहीन से सवाल किया कि आप पर इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की ISI मुजाहिदीन को ट्रेन करके पाकिस्तान से वो अफ़गानिस्तान भेजती है जो तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ाई करते हैं, काबुल फ़ौज के ख़िलाफ़ है। तो इस पर सुहेल शाहीन ने कहा कि ये आपके मीडिया का, यानी भारत के मीडिया का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है जो पिछले 20 सालों से तालिबान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान से और दीगर मुल्कों से तालिबान के साथ गैर मुल्की फ़ाइटर्स जंगजू आकर लड़ रहे हैं। सुहेल शाहीन ने कहा यह भारत के अपने मफाद में भी नहीं है और ये तालिबान के मफाद में भी नहीं है, अफ़गानिस्तान के मफाद में भी नहीं है। लिहाजा हमारी 20 साल जद्दोजहद को भारत नज़रअंदाज ना करे। ISI या पाकिस्तान की आर्मी या कहीं और से किसी भी तरह का कोई जंगजू तालिबान की सफ़ में आकर नहीं लड़ते हैं। सिर्फ अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। तो भारतीय टीवी चैनल पर बैठकर तालिबान के तर्जुमान ने भारत को आईना दिखाया है कि तुम प्रोपेगेंडा करते हो पाकिस्तान के खिलाफ और अफगान तालिबान के खिलाफ है, तुम झूठ बोलते हो, तुम फेक न्यूज़ चलाते हो, तुम झूठी खबरें फैलाते हो। लिहाजा तुम इससे बाज आ जाओ वरना इससे तुम्हारे इंटरेस्ट को, मफादात को भी नुकसान पहुंचेगा। सुहेल शाहीन ने भारत के टीवी चैनल पर बैठकर ये भी कहा है कि हम चाहते हैं भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहें, भारत भी पॉजिटिव रोल प्ले करे अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन भारत मुनाफकत करने से, प्रोपेगेंडा करने से, साजिशें करने से बाज आ जाए। तो इससे नाज़रीन काम भारत का दुनिया भर के अंदर वो चेहरा बेनकाब हुआ है जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से करता आ रहा है कि भारत का मीडिया झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ अवाम को झूठ दिखाता और बताता है। यही सुहेल शाहीन ने कहा है और इससे अब ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान का कोई जंगजू अफगानिस्तान के अंदर जाकर लड़ाई नहीं कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक ताज़ा बयान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तालिबान से हमने बातचीत की है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को पनपने ना दे, दाइश को यहाँ पर जड़ ना पकड़ने दे और दाइश से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर, ताजिकिस्तान, रशिया, चाइना या किसी और पड़ोसी मुल्क पर हमले ना हों। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, अफ़गानिस्तान के तालिबान से राबते में है, अफ़गानिस्तान के हुकाम से राबते में है और इनके दरमियान डील
और सुलह करवाने के लिए कोशिश हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ इसलिए भी राबते में है क्योंकि भारत का अफ़गान तालिबान ने सफाया कर दिया है और पाकिस्तान का बॉर्डर अब काफ़ी सिक्योर हो चुका है। तालिबान हिलमत पर, कंधार पर, खोस पर, नंगरहार पर कब्जा जमा चुके हैं, जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता था और भारतीय दहशतगर्द यहां से भाग निकले हैं। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से जरूर पहुंचाएं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।